हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया इस चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सिलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी अगर आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। इस चैनल का लिंक भी आपको ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस चैनल को भी सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को हिट करके यहाँ पे भी ऑल सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। आज के दिन की बात करें तो दोस्तों, आज के दिन भी आप लोगों ने देखा होगा इस चैनल के ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आया है। अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक भी आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, तो ज़रूर उस वीडियो को भी इस वीडियो के बाद अगर आप चाहो तो चेक कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लगा चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है, मैंने कल के दिन की अगर बात करें तो एक इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया था निफ्टी 50 से रिलेटेड। सो उसमें भी मैंने यहाँ पे पूछा था, देखिए निफ्टी 50 से रिलेटेड मतलब इंडेक्स से रिलेटेड बहुत सारे लोग सवाल पूछते रहते, सर इस स्टॉक में ये इशू है, उस स्टॉक में वो इशू है, इस स्टॉक में ये गड़बड़े, उस स्टॉक में वो गड़बड़े। देखिए दोस्तों, मैं आपको साफ बताना चाहूँगा, जब आप बिजनेस करते हो एंड अगर आपका बिजनेस है, आपकी कंपनी बहुत बड़ी बन जाती है, कोई भी कंपनी बिना कोई गड़बड़ी के यहाँ पे नहीं चलती। हर कंपनी में, यस, हर एक कंपनी में कुछ ना कुछ इशू रहता है। किसी में बिजनेस इशू रहता है, किसी में मैनेजमेंट इशू रहता है, राइट। किसी में अगर देखा गया तो अलग अलग टाइप के इश्यूज देखने को मिल जाते हैं। सो हम लोगों को चेक करना होता है कि वो इशू कितना बड़ा है, या फिर वो इशू पास्ट में हो चुका है, क्या वो फ्यूचर में हो सकता है या नहीं हो सकता है, क्या कंपनी में बिजनेस का क्या अभी दिक्कतें चल रहा है। सो ये निफ्टी 50 से रिलेटेड ये जो 50 स्टॉक है, राइट, अभी तक रीबैलेंसिंग होते हुए देखने को नहीं मिली। वो 31 मार्च के बाद हो जाएगा, अपोलो हॉस्पिटल ऐड हो जाएगा। बट अभी तक जितना निफ्टी 50 अवेलेबल है, कौन कौन से स्टॉक में क्या क्या इशू है, या फिर हम कह सकते हैं कौन कौन से नेगेटिव पॉइंट्स है। जैसे मैंने कहा, हर एक को नेगेटिव पॉइंट सेम मत बोलना। कुछ में नेगेटिव पॉइंट इतने बड़े कि उनको तो मैं सीधा आपको अवॉइड करने के लिए भी बोल सकता हूँ, और कुछ में जो नेगेटिव पॉइंट है ना, वो ठीक है, बिजनेस करोगे ना तो इतना सब कुछ रहता ही है, वो मैनेज करना पड़ता है, इतना रिस्क लेके चलना पड़ता है। स्टॉक मार्केट में हो ना तो बोलते हैं ना, रिस्क कभी जीरो नहीं हो सकती। तो चलिए एक एक पॉइंट को अभी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। निफ्टी 50 से रिलेटेड कौन कौन सी कंपनी में क्या क्या इश्यूज देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे निफ्टी के 50 शेयर्स यहाँ पे मैंने ओपन किए। कल भी ये लिस्ट मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखाई थी, आज भी आप देख सकते हो। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अदानी पोर्ट से। अभी अदानी पोर्ट आपको पता है, अदानी ग्रुप, यहाँ पे नाम तो बहुत बड़ा है, बट जो प्रमोटर है हम लोगों ने देखे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज में भी रहते हैं। एंड खास करके अगर हम लोग अदानी की बात करें तो ये जो फंडिंग उठाते हैं, शेयर्स को गिरवी रख के उठाते हैं, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। देखिए, इसका अर्थ ये नहीं कि चलो अदानी पोर्ट खराब हो गया, बर्बाद हो गया, नहीं। ये क्या आप उस पॉइंट्स के साथ डील कर सकते हो कि नहीं, ये अभी हर एक इन्वेस्टर की अपनी अपनी चॉइस है। सो मैं कौन कौन से इसमें क्या क्या पॉइंट्स है नेगेटिव, वो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। सो इसमें ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये फंडिंग उठाते, बट ज़्यादातर करके इनके शेयर्स गिरवी रखते हुए देखने को मिलते हैं। हाँ, कभी गिरवी छुड़ा भी लेते हैं, देन सडनली वापस गिरवी आ सकते हैं, तो ये रिस्क है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें एशियन पेंट। अभी फिलहाल की अगर माहौल की बात करें तो आप लोगों को पता है, वॉर जैसी चीज़ें हम लोग को देखने को मिली है। बीच में गुड न्यूज़ आती है, बीच में बैड न्यूज़ आती है। क्रूड ऑयल के चलते ये कंपनी बहुत ज़्यादा हम लोगों को इसके ऊपर इंपैक्ट देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो इसीलिए आप लोग ज़रूर एशियन पेंट में भी निवेश करने से पहले ये पॉइंट को ज़रूर फोकस में रख सकते हो। देन दोस्तों, अगर हम लोग बात करें एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक अगर देखा गया तो बैंकिंग इंडस्ट्री में देखिए खराब तो नहीं है, बट इससे अच्छे ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है, राइट। अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप किसी को पूछोगे ना तो किसकी फर्स्ट चॉइस यूजुअली एक्सिस बैंक नहीं होती है। मैं एवरेज बात कर रहा हूँ, राइट। कौन ज़्यादातर करके किस बैंक की बात करते हैं, एचडीएफसी बोलेंगे, कोटक बोलेंगे, राइट। एक्सिस बैंक इतना टॉप पे नहीं आता, तो ये भी एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए। एंड स्टॉक यूजुअली साइडवेज ज़्यादा चलता है। बजाज ऑटो, अभी ऑटो सेक्टर में भी आप लोगों को यहाँ पे पता है 2018 से ही दिक्कतें चल रही है। ये कोई इंटरनल इशू नहीं है, बट हम कह सकते हैं इसके चलते ऑटो सेक्टर थोड़ा सा स्लो डाउन रहता है। कोविड के चलते इनका जो एक्सपोर्ट मार्केट है नाइजीरिया का, वो हम लोग को स्लो डाउन में पड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिला था, वो भी एक दिक्कतें है। मैं अगेन कह रहा हूँ, ये जो दिक्कतें बता रहा हूँ मतलब ये नहीं कि स्टॉक खराब है। हर कंपनी में दोस्तों कुछ ना कुछ चीज़ें रहती है, बिजनेस करोगे तो कभी भी क्लीन नहीं रहेगी, राइट। यहाँ पे अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, बट फिर भी अच्छे कंपनीज, अच्छा मैनेजमेंट इससे रास्ता निकाल लेती है। तो क्या क्या नेगेटिव पॉइंट है वही मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। सो बजाज ऑटो में वो भी है, क्रूड ऑयल भी महंगा, वो सारी चीज़ें देखिए तो पेट्रोल डीजल के चलते दिक्कतें हैं। हाँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल हम कह सकते हैं अगर ये बहुत अच्छा तरीके से सक्सेसफुली उसको एडॉप्ट करते तो अच्छा खासा गेम चेंजर उनके लिए साबित हो सकता है। देन बजाज फाइनेंस की बात करें, अभी बजाज फाइनेंस वाली कंपनी आ गई दोस्तों तो सवाल ही नहीं उठता। वहाँ पे तो आप लोगों को 1000 केसेस देखने को मिलेंगे। केसेस मतलब आप जाओ बजाज फाइनेंस से रिलेटेड यूट्यूब के ऊपर सर्च करो, बजाज फाइनेंस फ्रॉड समथिंग लाइक दैट, आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनके साथ जो हुआ है, राइट, वो गलत कह रहे, नहीं। हर किसी के साथ जो चीज़ें होती है, फाइनेंस कंपनी रहेगी ना दोस्तों तो कुछ ना कुछ गड़बड़ रहती है, फाइनेंस, इंश्योरेंस, क्योंकि यहाँ पे कैसे रहता है, जब भी पैसे की लेन देन की बात आती है कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो ही जाते हैं, राइट। तो हमें क्या देखना होता है, जैसे मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाया था मटेरियलिटी, कि वो कंपनी से रिलेटेड जो भी बातें सामने आ रही है वो क्या कंपनी को पूरी तरीके से डैमेज कर सकती है।
हाँ या ना, तो वो चीज़ें हम लोग को देखनी पड़ती है। अभी बजाज फाइनेंस के ऊपर भी बहुत सारे केसेस चालू रहते हैं, फाइनेंस वाली कंपनी है ना, तो कोई खुश रहता है, कोई खुश नहीं रहता है, इससे रिलेटेड चीज़ें चलती रहती है यूट्यूब के ऊपर, जैसे मैंने कहा आप चीज़ें भी चेक कर सकते हो। बट अगर हम लोग ओवरऑल वॉल्यूम की बात करें तो कंपनी के साइज़ के हिसाब से उनके लिए वो प्रॉब्लम बहुत ही छोटी है। मैं कंपनी के हिसाब से बात कर रहा हूँ, इंडिविजुअल के हिसाब से नहीं। तो इसीलिए ये एक नेगेटिव पॉइंट है। आप देख सकते हैं बजाज फिंसर्व में भी वही चीज़ें रहती है, राइट। ये इंश्योरेंस वाली कंपनियां की बात करें, फाइनेंस वाली बात करें, तो ये दिक्कतें होती ही होती है। देन भारतीय एयरटेल की बात करें तो भारतीय एयरटेल में जाने से पहले आप लोगों को देखा गया नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे डिओपॉली है, बट ये कभी जियो से यूजुअली देखा गया तो इतना बड़ा जीत नहीं सकता। अभी आप लोगों ने देखा है कि जियो कितना बड़ा यहाँ पे बन चुका है। सो ये एक इनके लिए एक नेगेटिव पॉइंट रहता है एंड थोड़ा सा साइडवेज ही चलता है। देन अगर बीपीसीएल की बात करें, ये तो न्यूज़ वाली ही कंपनी है। अगर सरकार बोल देती है डाइवेस्टमेंट की न्यूज़ तो ये खुश हो जाते हैं, अगर डाइवेस्टमेंट डिले हो जाएगा तो ये दुखी हो जाते हैं। तो ये पूरा ऐसा ही चलता है। ब्रिटानिया की अगर हम लोग बात करें, अच्छी कंपनी है, बट एफएमसीजी फिलहाल तो स्लो डाउन पे यहाँ पे चल रहा है, राइट। तो कोई ख़राब नहीं, थोड़े बड़े कंपनीज हैं तो इनकी चाल थोड़ी सी स्लो डाउन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। बीच में इनके रिलेटेड जो कंपनी के जो की पर्सन थे, इनके ऊपर भी हम लोग को थोड़ी सी कंट्रोवर्सीज देखने को मिली थी, बट वो बाद में सब कुछ चीज़ें विड्रॉ भी हुई थी। तो जैसे मैंने कहा कि बिजनेस रहेगा तो कुछ ना कुछ दिक्कतें रहते हैं। सिप्ला की बात करें, सिप्ला भी इतना कुछ खास कंपनी नहीं है। हाँ, कोविड में ही इन्होंने ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिया है, वरना इतना कुछ खास नहीं है। देन बात करेंगे कोल इंडिया। कोल इंडिया तो आपको पता ही है, इतने सालों से वेल्थ डिस्ट्रॉय रहा है, तो इतना देखिए जहाँ जहाँ पे सरकारी का इन्वॉल्वमेंट रहता है वहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा होती है, कुछ हायर लेवल की ही। डिवीज लैब की बात करें तो बिल्कुल भी ये खराब नहीं है, बट आपको यहाँ पे पता है जैसे ही कोविड का इम्पैक्ट थोड़ा कम हुआ है तो इनके चलते थोड़ा बहुत इनके लिए नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे रहता है। इसका अर्थ ये नहीं कि ये कंपनियाँ खत्म हो रही है, मैं बार बार आप लोगों को ये हाईलाइट करना चाहूँगा। डॉक्टर रेड्डीज की बात करें, रशिया वर्सेस यूक्रेन, तो आप लोगों को पता ही है रशिया में इनका बिजनेस है एंड फिलहाल बहुत ही बुरी तरीके से इम्पैक्ट हो चुका है, तो ये एक इनके लिए नेगेटिव पॉइंट है। आयशर मोटर की अगर मैं बात करूँ तो टू व्हीलर में बहुत ज़्यादा कंपटीशन देखने को यहाँ पे मिल रहा है, राइट। रॉयल इनफील्ड की अगर मैं बात करूँ, जो कि इनकी सबसे प्राइम बाइक यहाँ पे देखी जा रही थी, तो उनको भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हम लोग को बाजार में देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, तो इसके चलते ये भी थोड़ा स्लो डाउन हो चुका है। ग्रेसिम की बात करूँ तो इतना कोई खास स्टॉक नहीं है, मतलब ऐसा वेल्थ क्रिएशन के लिए एकदम मल्टी बैगर टाइप नहीं, बिल्कुल साइडवेज यहाँ पे चलता है, वो भी एक है। एचसीएल टेक्नोलॉजी की भी बात करें तो सेम एक्सिस बैंक जैसा। एक्सिस बैंक मतलब देखिए एचसीएल टेक कोई ख़राब नहीं है, मेरे खुद के पोर्टफोलियो में मैं क्यों बोलूँ ख़राब है करके, बट जब हम लोग बात करते हैं आईटी कंपनी की तो सबसे पहले नाम आ जाएगा सामने टीसीएस इन्फोसिस का, तो ये एचसीएल टेक पीछे आ जाता है, तो ये एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, बस दैट्स इट। और कुछ नहीं कि गड़बड़ी है, इंटरनल कोई इशू है, बिल्कुल भी नहीं, फैंटास्टिक कंपनी है, बट ये एक पॉइंट आप लोग समझ यहाँ पे सकते हो। देन एचडीएफसी सेम फाइनेंस वाली कंपनी आ गई तो वही सेम गड़बड़ फाइनेंस से रिलेटेड, आप चेक कर लेना यूट्यूब के ऊपर, आपको जो भी फाइनेंस इंश्योरेंस का बिजनेस करते हैं आपको इससे रिलेटेड नेगेटिव पॉइंट्स जरूर मिलेंगे। मैं अगेन कह रहा हूँ, वो नेगेटिव पॉइंट क्या कंपनी को खत्म कर सकते हैं वो देखना चाहिए, वो मेन पार्ट रहता है। देन एचडीएफसी बैंकिंग है, तो इसमें रिलेटेड भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। बीच में तो जीपीएस से रिलेटेड जो फ्रॉड हुआ था आप लोगों को पता है यहाँ पे, राइट, उसमें तो देखा गया एचडीएफसी बैंक का तो मतलब इतनी बड़ी बैंक है, कोई बड़ा ऐसा टॉप लेवल के जो मैनेजमेंट रहते वो तो नहीं थे, बट जो ग्राउंड लेवल के जो लोग रहते उन्होंने यहाँ पे किया था, बट इन्होंने फटाफट एक्शन भी लिया था। बट मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि आप बिजनेस करोगे तो ऐसा कोई ना कोई दिक्कत है तो जरूर करवाएगा ही करवाएगा, तो ये चीज़ हम लोगों को यहाँ पे देखनी है। देन इंश्योरेंस बिजनेस, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि यहाँ पे कोई ना कोई दिक्कतें हम लोग को उस टाइप की यहाँ पे देखने को ही मिलती है, सेटलमेंट क्लेम से रिलेटेड। हीरो मोटोकॉर्प की भी अगर बात करें तो टू व्हीलर में बजाज ऑटो इनको बहुत अच्छा खासा कंपटीशन देता है, इसलिए ये 5 साल से लगातार स्लो डाउन पे ही चलते हुए देखने को मिल रहे हैं। मेटल की बात करें तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि मेटल यूजुअली मैं अवॉइड क्यों करता था, पहले भी मैंने आपको बताया था कि ट्रेड वॉर चाइना एंड यूएसए के बीच में बहुत ज़्यादा घमासान होता था, तो ये मेटल वाले सारे स्टॉक्स बहुत ही बुरी तरीके से पिटते थे, इसलिए मैं इनको अवॉइड करता था। यूनिलीवर की बात करें तो बहुत बड़ी कंपनी है एंड इतने सारे इनके प्रोडक्ट्स है, तो प्रोडक्ट से रिलेटेड कभी ना कभी छोटा मोटा कंट्रोवर्सी आता रहता है। बीच में आप लोगों को पता है फेयर एंड लवली, जो बाद में ग्लो एंड लवली यहाँ पे हो गया, नाम चेंज कर दिया, तो ऐसे चीज़ें चलती रहती है दोस्तों। अगेन कह रहा हूँ कि प्रॉब्लम क्या इतनी बड़ी कि कंपनी बंद हो जाए तो नहीं, बट ये ऐसी चीज़ें बिजनेस में यहाँ पे आती रहती है। आईसीआईसी बैंक की बात करें तो सेम, बैंकिंग की बात करें तो हम लोग को दिक्कतें देखने को मिलती है, बीच में चंदा कोचर से रिलेटेड जो इश्यूज़ देखने को मिलते हैं, बट बाद में समहाउ बैंक ने वो सारी चीज़ें मैनेज यहाँ पे कर ली। इंडसइंड बैंक की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को पता है कि बहुत सारा जो लोन इन्होंने दिया ऐसे कंपनीज़ को दिया है जो कि डूबे हुए कंपनी है, इसके चलते बैंक यहाँ पे फंसी हुई है। इनके ऊपर भी बीच में थोड़ा बहुत विसल ब्लोअर का आरोप भी था। इन्फोसिस की बात करें तो इन्फोसिस की भी अगर हम बात करें तो 2 बार इन्फोसिस हम लोग को अटकते हुए देखने को यहाँ पे मिला था, एक बार विशाल सिक्का की वजह से और दूसरा विसल ब्लोअर ने कंप्लेंट किया था। हालांकि मैनेजमेंट ने सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज की एंड इन्फोसिस वापस कम बैक यहाँ पे किया, बट बताने का मकसद क्या है कि इन्फोसिस भी इन चीज़ों से जा चुका है, जब वो कंपनियां 50% क्रैश हुई थी, ऐसे झूठी खबरों से रिलेटेड भी। बट बताने का मकसद क्या है कि अच्छी कंपनियां कमबैक करती है। अभी अगर मैं बात करूँ ये आईओसी
सरकारी कंपनी, ये तो वैसे भी निफ्टी से एग्जिट होने वाली है, तो ज़्यादा कोई दम है नहीं। आईटीसी तो एक ही साल वहीं तक अटका हुआ है। मैंने बीच में वीडियो भी बनाया था, इसके पीछे का रीज़न क्या है, बहुत सारे मल्टीपल रीजन्स है। देन अगेन मेटल वाली कंपनी, यहाँ पे ट्रेड वॉर से रिलेटेड कभी इश्यूज़ आ गया तो वापस अटक जाते हैं। देन कोटक महिंद्रा बैंक, बिल्कुल भी मतलब ख़राब बैंक नहीं, बहुत ही अच्छे, बट बैंकिंग है ना, तो अगेन वो सारी चीज़ें हम लोग को कस्टमर से रिलेटेड, आप हर 100% सक्सेस रेशो कभी नहीं रख सकते कस्टमर से रिलेटेड, राइट। कोई ना कोई दुखी हो ही जाता है, तो उससे रिलेटेड आप लोगों को नेगेटिव पॉइंट्स जरूर देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें L&T, बहुत ही स्लो चलता है, आप लोगों को यहाँ पे पता है, बहुत पुरानी कंपनी यहाँ पे हो चुकी है। महिंद्रा एंड महिंद्रा की अगर बात करें, ऑटो सेक्टर से जुड़ी जितने भी ऑटो है, क्रूड है, ऑटो सेक्टर में जो 2018 से जो चीज़ें चेंज हुई, इसके चलते पिटाई देखने को मिलती है। मारुति तो बहुत ही ज़्यादा डिले अभी हो चुकी है, राइट, इलेक्ट्रिक व्हीकल के चलते, तो इसलिए इनमें हम लोग को दिक्कतें देखने को मिलती है। नेस्ले बहुत ही महंगा स्टॉक है, एंड बीच में मैगी का इशू होता, बट बाद में उन्होंने वो सॉर्ट आउट भी कर लिया। पर इसमें समझ में क्या आता है कि हर एक कंपनी में कोई ना कोई बैड पैच दोस्तों हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलता रहता है। देन एनटीपीसी, ये तो छोड़ी दो, इससे रिलेटेड बात भी करना मतलब मेरा तो ये ड्रीम है कब यहाँ पे ये निफ्टी 50 से बाहर हो जाएगा। कोई दम नहीं है इस कंपनी में, बस वैसे ही पड़ा रहता है, इंडेक्स को डैमेज करता रहता है। नेक्स्ट बात करेंगे, ये तीनों लाइन में ही आते हैं, एनटीपीसी, ओएनजीसी, पावर ग्रिड, कुछ भी दम नहीं है, ये सिर्फ खबरों के चलते भागते हैं, बाकी इनमें कोई भी दम वैसे नहीं है। रिलायंस की बात करें तो अमेजॉन के फ्यूचर रिटेल उनमें ही अटका पड़ा हुआ है, सऊदी अरेमको की डील से रिलेटेड भी। सो देख सकते हो आप, हर एक इसमें कुछ ना कुछ दिक्कत है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो आपको पता ही है, कभी भी कोई फ्रॉड हुआ तो इनका तो नाम तो वहाँ पे होना ही चाहिए, इसके चलते ज़्यादा तेज़ी नहीं आती। लाइफ इंश्योरेंस अगेन एक बिजनेस, जैसे मैंने कहा कि SBI लाइफ की बात करें तो वैसे ही है। श्री सीमेंट बहुत ही महंगा स्टॉक है, तो इसके चलते ज़्यादा स्पीड वहाँ पे नहीं होती है। नेक्स्ट बात करें सन फार्मा, इतना कुछ खास नहीं किया है, प्लस ये भी रशिया यूक्रेन की वजह से अटका पड़ा हुआ है, ये भी आप लोगों को पता है। टाटा मोटर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो पैसेंजर व्हीकल में इतना कुछ खास यहाँ पे नहीं कर रहा था। हाँ, अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल के वजह से अभी ये फोकस में, वरना सालों साल से ये कंपनी हम लोग को अटकी हुई देखने को यहाँ पे मिल रही थी, क्योंकि मारुति ने इसको मतलब बहुत ही बुरी तरीके से टक्कर यहाँ पे दिया था। हाँ, अभी फिलहाल गेम चेंज हो रहा है, बट हम कह सकते हैं ये भी एक टाटा मोटर में चीज़ देखने को यहाँ पे मिली थी। टाटा स्टील अगर देखा गया, बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल स्टॉक है, अगेन स्टील वाली कंपनी आपको पता ही है, ट्रेड वॉर से रिलेटेड कभी इशू होता है। तो TCS की बात करें तो अभी TCS तो कोई ख़राब कंपनी नहीं है, बट आपको पता है यहाँ पे टाटा का जब भी नाम आता है, यस, ये जितने भी टाटा वाले स्टॉक थे आपको याद होगा, कौन सी चीज़ याद होगी, SP ग्रुप से रिलेटेड जो झगड़ा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था, SP ग्रुप, शापुर जी पॉलिन जी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, साइरस मिस्त्री, यस, इसके चलते TCS में जो इश्यूज़ यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अभी क्या TCS इसके चलते डूबेगा क्या? नहीं, बट बीच में उन्होंने शेयर्स भी बेच दिए थे, तो सीधा TCS का शेयर नीचे आया था, बाद में रिकवर भी किया था। बट इस तरीके मतलब टाटा ग्रुप की कंपनियाँ भी आप देख सकते हो, उनमें भी हम लोग को दिक्कतें देखने को मिल जाती है। सो क्लीन यहाँ पे कुछ भी नहीं रहता है, आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। टाटा कंज्यूमर भी यहाँ पे इसी से रिलेटेड, टाटा ग्रुप में सारी चीज़ें वो देखने को यहाँ पे मिलती है। टेक महिंद्रा की बात करें तो वैसे ही जैसे मैंने कहा कि TCS, इन्फोसिस पहले यहाँ पे रडार के ऊपर आ जाते हैं, देन HCL टेक महिंद्रा जैसे कंपनीज हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। टाइटन की अगर बात करें तो सेम टाटा ग्रुप की कंपनी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, तो इसके चलते वो इश्यूज रहते हैं। देन अल्ट्राटेक सीमेंट तो बहुत ही ज़्यादा स्लो चलता है, सीमेंट इंडस्ट्री में देखा गया तो इतना कंपटीशन है, कचरे जैसे स्टॉक है वहाँ पे। देन अगर बात करें तो यूपीएल में भी बीच में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हुई थी, बहुत सारे आरोप भी यहाँ पे लगे थे, तो इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा हम लोग को मतलब बोलते हैं ना, ज़्यादा ये पॉपुलर हम लोग को इतना देखने को यहाँ पे नहीं मिलता है। एंड विप्रो की अगर मैं बात करूँ, बेस्ट कंपनी, बट बहुत ही भयंकर स्लो भी चलती है। सो पेशेंस भी आप लोगों के साथ यहाँ पे मतलब होना चाहिए। सो हर एक कंपनी से रिलेटेड कुछ ना कुछ छोटा मोटा नेगेटिव पॉइंट रहता है, वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया। हाँ, कुछ ज़बरदस्ती से भी नेगेटिव पॉइंट्स हम लोगों ने यहाँ पे नोट डाउन यहाँ पे कर लिए हैं। सो इसका फ़ायदा आप लोगों को डिसीजन लेने के लिए यहाँ पे हो सकता है। सो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये निफ्टी 50 से रिलेटेड, हर एक स्टॉक से रिलेटेड क्या क्या छोटे मोटे नेगेटिव पॉइंट है वो मैंने आप लोगों को बताया है। तो आप लोगों को जैसे मैंने कहा कि कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले ये पॉइंट्स को जरूर आप लोग फोकस में यहाँ पे रख सकते हो। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक एंड शेयर करना। एंड डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक के थ्रू आप डीमैट अकाउंट ओपन करोगे तो आपका नाम और कौन सा अकाउंट ओपन किया जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो 25 वीडियो की लिस्ट है बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, वो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।